आज का टॉपिक है डिमांड। बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि सभी आर्थिक क्रियाएं इसी के इर्द गिर्द संचालित होती हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति उपभोग करता है। अब जब उपभोग करने की बात आती है तो तीन बातें हमारे माइंड में उठती हैं, हमारे दिमाग में आती हैं कि उपभोग, क्या उपभोग का मतलब केवल उपभोग की वस्तुओं से होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में उपभोग का मतलब उन वस्तुओं से भी होता है जिनका हम उपयोग करते हैं। यानी कि उपभोग के अंतर्गत उपभोग वाली वस्तुएं आती हैं, प्लस कौन सी वस्तुएं आती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में लिखा रहता है वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो सेवाएं से मतलब क्या है? डॉक्टर की हम सेवा लेते हैं, वकील की हम सेवा लेते हैं, टीचर की हम सेवा लेते हैं, तो ये सब सेवाएं होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उपभोग में केवल उपभोग की वस्तुओं को नहीं बल्कि उपयोग की वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है। आइए, अब प्रश्न ये उठता है कि हम उपभोग क्यों करते हैं, यानी वस्तुओं की मांग हम क्यों करते हैं? हम उपभोग इसलिए करते हैं क्योंकि उपभोग करने से, वस्तुओं का उपभोग करने से हमारी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। अब मांग क्यों करते हैं, प्रश्न ये होता है। मांग इसलिए करते हैं, हम किसकी मांग करते हैं? उपभोग वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। वस्तुओं की मांग, सेवाओं की मांग हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी आवश्यकता की संतुष्टि हो सके। कहने का मतलब है कि वस्तुओं में हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का गुण पाया जाता है, इसीलिए हम वस्तुओं की मांग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिमांड है, इसी की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं सब इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। डिमांड हम करते हैं तभी उत्पादन किया जाता है, उत्पादन होता है, उस उत्पादन को बिकने के लिए मार्केट में बेचा जाता है, और मार्केट में बेचा जाता है, पैसे दे के उसे लोग खरीदते हैं, एक्सचेंज होता है और फिर हम उसका उपभोग करते हैं। तो ये क्रिया है। हमने डिमांड की तो उसका उत्पादन किया गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसको एक्सचेंज में, मार्केट में बेचा गया, और बेचने से उपभोक्ता को वस्तुएं प्राप्त हुई, उपभोक्ता ने उसका उपयोग किया, और इस तरह से ये प्रक्रिया बराबर चलती रहेगी। और डिमांड, कहने का मतलब है कि डिमांड वो केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि मांग क्या है? मांग, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे खरीदने की इच्छा उत्पन्न होती है। यानी कि हमारे अंदर जो वस्तु को खरीदने की इच्छा है कि हम इस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, यहीं से मांग का प्रारंभ हो जाता है। डिज़ायर इज़ द सीड ऑफ डिमांड। जब किसी वस्तु को देखते हैं तो खरीदने की इच्छा होती है, और ये इच्छा मांग में तभी बदलेगी जबकि इस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास मनी हो, और उस मनी को हम उस वस्तु की खरीद पर खर्च करने को तैयार भी हों। तब वो क्या होगी? वो इफ़ेक्टिव डिज़ायर होगी। और जब इफ़ेक्टिव डिज़ायर का संबंध एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समय से हो जाता है तो ये डिमांड कहलाती है। कहने का मतलब है कि डिमांड के लिए 5 फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ डिज़ायर। व्यक्ति में वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। डिज़ायर को पूरा करने के लिए मीन्स होने चाहिए, यानी कि मनी होनी चाहिए। और ये जो मेरे पास मीन्स हैं, जो आय है, इसको खर्च करने को भी तैयार हूँ उस वस्तु पर। विलिंगनेस टू पे फिक्स टाइम एंड फिक्स प्राइस। अगर केवल ये 3 फैक्टर्स हैं तो ये होगी इफेक्टिव डिमांड, या इसको नीड कह सकते हैं। अगर इन 3 के साथ साथ में ये 2 फैक्टर्स भी हैं तो ये बनेगी डिमांड। यानी डिमांड बराबर डिज़ायर प्लस मीन्स प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस फिक्स टाइम प्लस फिक्स्ड प्राइस। ये पांचों फैक्टर मिलके डिमांड बनाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि डिमांड किन बातों पर निर्भर करती है, यानी किसी वस्तु की मांग हम कम करेंगे या ज़्यादा मात्रा में करेंगे, ये किन बातों पर निर्भर करता है।
ये अनेक तत्वों पर निर्भर करता है कि मांगी की मात्रा क्या होगी। फैक्टर्स ऑफ डिमांड मुख्य रूप से 3 होते हैं। प्राइस, हम किसी वस्तु की कितनी मांग खरीदेंगे, किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेंगे, ये काफ़ी कुछ उसकी प्राइस पे निर्भर करता है। अगर कीमत ऊंची है तो हम उस वस्तु की कम मात्रा खरीदते हैं, कीमत नीची हो जाने पर उसकी अधिक मात्रा खरीदते हैं। आप देखते हैं कि शुरू में जब सीज़न में आम आता है तो कितना महंगा होता है तो कम लोग उसको खरीदते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे सस्ता हो जाता है तो ज़्यादा लोग उसे खरीदने लगते हैं, उसकी मांग बढ़ने लगती है। तो इसलिए प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिमांड को प्रभावित करने वाला। दूसरा तत्व है इनकम। उपभोक्ता की आय क्या है, अधिक है या कम है। सामान्यतः अगर इनकम अधिक है तो डिमांड अधिक होगी, इनकम कम है तो मांग कम होगी। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इनकम में परिवर्तन होने पर डिमांड में क्या परिवर्तन होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु कैसी है, सुपीरियर है या इंफीरियर है। अगर सुपीरियर वस्तु है तो इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी, इंफीरियर वस्तु है तो इनकम बढ़ने पर डिमांड में कमी होगी। इस तरह आपने देखा कि आय में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन क्या होगा, ये निर्भर करता है वस्तु कैसी जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, जिसकी हम मांग कर रहे हैं। अगर सुपीरियर है तो आय बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी, इंफीरियर है तो आय बढ़ने पर डिमांड में कमी होगी। तीसरा फैक्टर है संबंधित वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। जैसे चाय की रिलेटिव वस्तु क्या है, कॉफ़ी। चाय की मांग चाय की प्राइस पर और कॉफ़ी की मांग कॉफ़ी के प्राइस पर निर्भर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉफ़ी की प्राइस पर टी की डिमांड और कॉफ़ी की डिमांड टी के प्राइस से प्रभावित होती है। यानी कि जब किसी वस्तु की मांग अपनी कीमत से प्रभावित नहीं होती है बल्कि अपने से संबंधित वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है, तो कहा जाता है कि मांग जो है किससे प्रभावित हो रही है, संबंधित वस्तु की कीमत से प्रभावित हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा ये आर्थिक तत्व थे जो कि मांग को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैशन किस वस्तु का है, जो वस्तु फैशन में होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, आउट ऑफ फैशन होने पर उसकी डिमांड में कमी आ जाती है। इसके अलावा हमें क्या पसंद है, जो पसंद है उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, जो कम पसंद है उसकी मांग कम करेंगे। आदत, जिसका यूज़ करने की आदत पड़ गई उसकी मांग ज़्यादा करेंगे, जिसका यूज़ हम कम करते हैं उसका यूज़ हम कम करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे आर्थिक और गैर आर्थिक तत्व होते हैं जो कि मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम वो तत्व पढ़ेंगे जो कि आर्थिक है, यानी प्राइस, इनकम एंड डिमांड। इसी के आधार पर 3 प्रकार की मांग बताई गई है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।